इंडिया और नेपाल के बीच में अभी रिसेंटली बहुत बड़ा डिस्प्यूट वापस से उठ गया है, जिसे बोलते हैं काला पानी डिस्प्यूट। काला पानी डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट लैंड एरिया है, जो कि काला पानी और लिपुलेख और लेम्पियाधुरा को लेके है। जिसमें नेपाल बोलता है कि हमारी टेरिटरी है और इंडिया बोलता है कि हमारी लैंड टेरिटरी है। तो करंटली ये सब के सब इंडिया के पास है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि नेपाल ने पूरा का पूरा 100 रुपये का अपना जो नोट करेंसी जारी करी है, उसमें उन्होंने पूरी की पूरी लैंड को उस 100 रुपये की करेंसी के ऊपर मेंशन कर दिया है। अब इससे क्या होगा, अभी ये डिस्प्यूटेड लैंड है। इंडिया अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि इंडिया का पार्ट है या फिर चाइना नेपाल का पार्ट है। और नेपाल ने डिस्प्यूटेड लैंड को अपनी करेंसी में मेंशन कर दिया है, तो इसकी वजह से फ्यूचर में इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और ये सब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया होगा, ये डेफिनेटली उन्हें किसी ने कहा है। और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि वो चाइना है। चाइना के कहने पे नेपाल ने ये बड़ा स्टेप लिया है। और चाइना के ही कहने पे हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्री है वो जो भी कर रही है चाइना के कहने पे कर रही है। चाहे आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, चाहे आप श्रीलंका का एग्जांपल ले लो, चाहे आप रिसेंटली मालदीव का एग्जांपल ले लो। ये सारी की सारी कंट्री, इनके पॉलिटिशियन, सबको चाइना की तरफ से पैसा आता है और उसकी वजह से फंडिंग में इलेक्शन जीतते हैं। और इलेक्शन जीतने के बाद जो चाइना कहता है वो ये सारी की सारी कंट्री करती है। इंडिया की तरफ से इनको फंडिंग नहीं जाती है, जिसकी वजह से ये इंडिया की तारीफ़ नहीं बोलते हैं बल्कि इंडिया के अगेंस्ट में बोलते हैं। और नेपाल में भी जो हुआ है उसकी वजह से चाइना वहाँ के लोगों के जो सेंटिमेंट है, जो इंडिया के फेवर में रहते हैं, उसको अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब लैंड को लेकर डिस्प्यूट किसी दूसरी कंट्री के साथ होता है तो उससे नेशनलिज्म की एक भावनाएं पूरी की पूरी कंट्री में जग जाती है। और इस तरह से पूरी की पूरी जब लोग इंडिया के अगेंस्ट में हो जाएंगे, क्योंकि जो लैंड है इसमें कुछ अग्रेसिव स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से जाएंगे, फिर नेपाल बोलेगा, इससे वहाँ के लोग जो है इंडिया के अगेंस्ट में हो जाएंगे। इस तरह से चाइना और नेपाल के जो पॉलिटिशियन, उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग है। लेकिन इंडिया की तरफ से कभी भी कोई इस तरह से एग्रेसिव स्टेप नेपाल के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि इंडिया को पता है ये नेपाल खुद से नहीं बल्कि चाइना के कहने पे या किसी अदर कंट्री के कहने पे कर रहा है। लेकिन इससे इंडिया और नेपाल के बीच में लॉन्ग टर्म पे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वो फ्री बॉर्डर है, उस पर कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट कुछ नहीं लग रहा है, कोई भी इधर उधर आ जा सकता है। तो इतने ऐसे बॉर्डर पे इंडिया को या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करनी चाहिए या फिर जो भी स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया की सिक्योरिटी को ख़तरा नहीं होना चाहिए।